वेलकम बैक ऑल ऑफ यू एंड देखते हैं क्लास 12 मैथ इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का केस है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वेलकम यू ऑल ऑफ यू एंड देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो में पर्टिकुलरली कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन को बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं ईजी तरीके से। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल में क्या होता है, एंगल को मल्टीपल एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो cos 2x की आइडेंटिटीज होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स के बदले कन्वर्ट करूँ यहाँ पे तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 - cos 2 ऑफ एक्स। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तो ये मिलेगा 1 - cos 2x अपॉन 2। इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन होगा मेरा 1 - cos 2x बाय 2 और यहाँ पे dx लगा देंगे आप। हमने यहाँ पे मैंने कन्वर्ट तो कर लिया, अब मेरे को देखना है कि dx से इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो 2 इसके नीचे भी डिवाइड है, ये भी है, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, dx 1 से इंटू हो गया तो dx हो गया माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिटीज मेरे को अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं इस पार्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 1/2 dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, x लिख दिया, माइनस 1/2 इंटू मेरे को cos का इंटीग्रेशन चाहिए, तो cos का जो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, ऐसे याद रखेंगे। तो cos का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 2x अपॉन, अब आपको देखना है कि अगर इसका कॉफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके आगे कोई नंबर है 2 है 3 है 5 है 7, तो उससे आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, प्लस सी लिखते हैं। देयरफॉर x अपॉन 2 माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस सी क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन cos nx dx होता है साइन nx अपॉन n प्लस सी, एंड n क्या होगा, एनी नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चे आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो cos का साइन होगा। इस तरह से हमने इंटीग्रेट किया, और इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, जब भी स्क्वायर हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो देखते हैं बच्चे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आप फॉर्मेशन करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे cos स्क्वायर nx। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले कन्वर्ट करना होगा। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं 1 को इधर ले आता हूँ तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 क्या मिलेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर nx है, तो क्या मिलेगा 1 प्लस cos 2nx अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर nx हो गया। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लूँ, यहाँ पे देखिए 1x था तो 2x हो गया, तो nx था तो 2nx होगा और अपॉन 2 होगा। तो इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो इंटीग्रेशन होगा 1/2 या 2 cos 2x nx और ये dx है बच्चे। अब इंपॉर्टेंट रूल होता है कि हमें इंटीग्रेशन में आगे का पार्ट क्या करना है, तो आप पहले dx से इंटू करते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2nx dx। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, x/2 हो गया, प्लस यहाँ पे cos का होता है साइन 2nx अपॉन 2, और x का कॉफिशिएंट कितना है 2n प्लस c हो गया। आप लिखेंगे x/2 प्लस साइन 2nx अपॉन 4n प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या था, जो x का जो कॉफिशिएंट था उससे आपने डिवाइड कर लिया एंड सॉल्व आउट कर लिया।
तो देखते हैं बच्चे एक और क्वेश्चन जहाँ पे ऑलरेडी आपको डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। dx। अब बच्चे इस क्वेश्चन में क्या हमें याद रखना है कि यहाँ पे क्यूब है और इस तरह के फॉर्म में है, तो मेरे को क्यूब की वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा मल्टीपल एंगल में। तो साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसमें देखिए मल्टीपल एंगल है ये, इससे मैं क्यूब निकालूंगा पहले। तो क्या होगा, ये पार्ट कंप्लीट इधर ले आएंगे, ये इधर शिफ्ट होगा ये। तो 4 sin क्यूब x क्या मिलेगा, 3 sin x माइनस sin 3x। तो sin क्यूब x क्या मिलेगा, 3 sin x sin 3x डिवाइड बाय 4 होता है। ये मैंने कन्वर्ट कर लिया कि इसकी वैल्यू, बट x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 1 है बच्चे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं x को इससे रिप्लेस कर दूँ। तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 कितना होगा, यहाँ पे 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 4। इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो देखते हैं इंटीग्रेशन में आगे क्या होगा। 4 है और यहाँ पे dx होगा, तो 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 dx हो गया माइनस, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का 1/4 जो है इसके नीचे भी डिवाइड है बच्चे, तो देखते हैं क्या होगा, 1/4 होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, इस 3 से मैं इंटू कर दे रहा हूँ, तो ये होगा 6x प्लस 3 dx। अब ये मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्म पे अप्लाई कर दिया। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, बट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3/4 इंटू माइनस कॉस 2x प्लस 1 इंटू एक्स का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे, इससे आप डिवाइड कर लेंगे। 1/4 इंटू साइन का फिर से होगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 डिवाइड बाय 6 हो गया प्लस c हो गया। देयरफॉर x का जो कॉफिशिएंट था, तो 3/8 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 6x प्लस 3 लिख सकते हैं, या 3 कॉमन भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, अपॉन 24 प्लस c। ये इसका आंसर होगा। तो जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, इस तरह से ध्यान रखना है कि क्यूब है तो मैं क्यूब को क्या कर सकता हूँ, x के आगे जो कॉफिशिएंट होगा या x की जो वैल्यू होगी एंगल में, उससे रिप्लेस कर दिया, तो इसकी वैल्यू मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसके बदले में मैं एक कन्वर्ट कर लिया और इजीली इंटीग्रेट कर लिया। तो इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें, जहाँ पे आप बेसिक इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं एंड सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे आप इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर सकते हैं एंड आगे देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। If you are looking for any online classes, you can also contact us, and if you are looking for any offline classes, then you can also contact us and write in the comment section how would you like the video. And thank you so much guys for watching and supporting the channel. And if you have any particular query, write in the comment section. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.